आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये विषय आप लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों के अंदर ये कौतूहल जग रहा होगा कि इस विषय की क्या अनिवार्यता थी, क्या इस विषय की जरूरत है। तो मैं कहूँगा आज के समाज को इस विषय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्यों है वो आप लोग आगे समझते रहिए। देखिए, हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे सभी चैनलों से, मतलब 3-4 प्रकार के जो हमारे चैनल हैं अलग अलग, उन सभी चैनलों से जुड़ करके आप लोग जो है अनेक प्रकार की विद्याएं ग्रहण कर रहे हैं और मैं सिखा रहा हूं। उससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो रहा है और आगे न जाने कितने लोगों का भविष्य में उससे लाभ होगा। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, जिन विद्याओं से हमारे गुरु परंपरा से आप लोग लाभ ले रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर समाज में कुछ अज्ञान का अंधकार फैल रहा है तो किसी न किसी माध्यम से उसको ज्ञान का दीपक दिखा करके उस अज्ञान को दूर करना भी हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है, हम ज्योतिष की जानकारी अगर रखते हैं, आयुर्वेद की जानकारी अगर रखते हैं, यंत्र तंत्र की कुछ जानकारियां अगर रखते हैं, तो इतना ही नहीं है। अगर समाज हमारा देश अगर किसी जो है अज्ञान के खंडहर में गिरने वाला है तो उसको ज्ञान का दीपक दिखा करके उसको बचाना भी हमारी पूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो अपने चैनल के माध्यम से आज बहुत बड़ा एक विज्ञान आप लोगों को मैं प्रदान करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि इस विज्ञान को आज के नवयुवक या फिर नवयुवती समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए, ये जो युग चल रहा है वर्तमान में, जो आज की युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी केवल विज्ञान को मानती है। ठीक है, अध्यात्म या इन सारी चीज़ों को जो है युवा पीढ़ी मानना बहुत कम चाहती है। ठीक है, हालांकि बहुत से युवा जागृत हो चुके हैं, लेकिन बहुत लोगों में अभी जो है अध्यात्म का जो एक विशेष विज्ञान है वो समझना नहीं चाहते या फिर उनको बताया नहीं जा रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो इस बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। पाश्चात्य जो सभ्यताएं हैं उसको जो है हमारी जो नवीन युवा पीढ़ी है पाश्चात्य असभ्यताओं को स्वीकार करने में जरा सा भी हिचक नहीं करती, लेकिन उसके पीछे विज्ञान है या नहीं है, ये पाश्चात्य जो परंपराएं हैं उसको स्वीकार करने में विज्ञान इत्यादि का वो लोग जो है ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक चीजें अगर उनको कहा जाए, और जो कि आध्यात्मिक जो विषय हैं हमारे, वो विज्ञान की कसौटी पर कई बार खरे उतर चुके हैं, लेकिन उस चीज को जो है आधुनिक जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, चाहे युवक वर्ग हो चाहे युवती वर्ग हो, उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है। ठीक है, और पूरे वैज्ञानिक आधार पर जो है इन सारी बातों को समझाया गया है। ठीक है, तो आज का जो मुख्य विषय है वो है प्रेम दिवस के विषय पर। ठीक है, प्रेम दिवस जो आगामी 14 फरवरी को मनाया जाता है, मतलब जो प्रतिवर्ष 14 फरवरी को प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं लोग। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग अपने प्रेम का व्यक्त करते हैं, प्रेम की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये सोचना होगा कि मैं इसका विरोधी हूं, मैं इसका विपक्षी हूं, तो जी नहीं, मैं प्रेम व्यक्त करने का विपक्षी नहीं हूं, नहीं मैं विरोधी हूं। ठीक है, देवी देवता भी प्रेम व्यक्त करते थे, पहले के राजा महाराजा भी प्रेम व्यक्त करते थे। ठीक है, हर वर्ग का व्यक्ति प्रेम व्यक्त करने का अधिकारी है, और ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेम व्यक्त करें सिर्फ पुरुष महिला से। आप अपने पिता से प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, माता से प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन प्रेम व्यक्त करने का शुद्ध जो मुहूर्त है, मुहूर्त का अभिप्राय यह है कि आप जो है, आप भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अच्छे समय का इंतजार करता है, अच्छे पल का इंतजार करता है। ठीक है, लोहा जो है, लोहार जो है, लोहा पर हर समय हथौड़ा नहीं मारता। जब वो जो है जिस रूप में उसको ढालना चाहता है, तो लोहा जब पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है तब उस पर जो है वो जो है हथौड़ा मारता है, ताकि उसकी मुख्य आकृति बन करके निकल जाए। कहने का अभिप्राय है कि हर व्यक्ति अच्छे समय का इंतजार करता है। ठीक है, जो आम का पेड़ लगाता है किसान, तो वो हर समय उस पेड़ को नहीं लगाता। आम किसी भी मौसम में आप लगाएं, लेकिन जो उसका फल है वो जो है जून जुलाई मई के महीने में ही आता है, कहने का अभिप्राय है। तो उस समय का इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, हर समय हर फूल नहीं निकलता, हर समय हर फल नहीं उपजता है, हर समय हर जो है खेती नहीं लगाई जा सकती। तो कहने का अभिप्राय है कि हर व्यक्ति अच्छे समय का इंतजार करता है। ठीक है, कि अच्छा समय आएगा तो ये काम हम जरूर करेंगे। तो बिना अच्छे समय के बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहने का अभिप्राय है। तो प्रेम दिवस
आप विवाह करने जाते हैं तो उसके लिए अच्छा समय आचार्य जनों से निकलवाते हैं, घर बनवाते हैं तो उसके लिए सोचते हैं अच्छा समय आएगा तो घर बनवाएंगे, ठीक है, अच्छा समय आएगा तो गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा समय आएगा तो बिजनेस व्यापार करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके जीवन की जुड़ी हुई, तो इसके लिए आप जो है अच्छे समय का इंतजार करते हैं। तो ये जो प्रेम व्यक्ति है, प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, आपके अंदर जो प्रेम की भावनाएं हैं, अगर वो आप किसी से व्यक्त कर रहे हैं तो क्या उसके लिए अच्छे समय की आवश्यकता नहीं है? क्या वो यूं ही किसी भी समय जो है व्यक्त कर देना चाहिए? ये आपको अच्छा लगता है? आप वैज्ञानिकी युग में जी रहे हैं, ठीक है, ये जो युग है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिकी युग चल रहा है। तो इस वैज्ञानिकी युग में आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अवैज्ञानिकी तौर पर ही कर देना चाहते हैं। क्या ये सही है? इसका फैसला आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगा और आप लोग खुद जो है समझदार हो जाएंगे कि जो हमारी एक बहुत बड़ी भावना है। और एक बात मैं बताऊं कि आपका मकान अगर खराब समय में आपने लिया, अगर वो कुछ उसके साथ मकान के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। आपने गाड़ी किसी खराब मुहूर्त में लिया, अगर गाड़ी बढ़िया नहीं चल रही तो उससे आप बहुत ज़्यादा जो है हर्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर प्रेम की अभिव्यक्ति उसमें अगर कुछ दोष आ गया तो वो आपके दिल को इतना ज़्यादा दुखित करता है कि बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो प्रेम की अभिव्यक्ति जो है, वो जो प्रथम प्रेम की अभिव्यक्ति है वो बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया होने के लिए बढ़िया समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। यूं ही किसी भी समय आपको जो है अपने प्रेम की, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर उसका सम्मान हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस प्रेम की अभिव्यक्ति का अपमान हो गया तो समझ लीजिए कि मरणासन्न जैसी स्थिति उस व्यक्ति की हो जाती है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रेम अभिव्यक्ति का शुद्ध समय क्या होता है, ठीक है, और वो भी पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर और पूर्ण वैज्ञानिक जो है कसौटी पर आपको जो है उसको चेक करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये सिद्ध होता है, ठीक है। जो 14 फरवरी वर्तमान जिसको प्रेम दिवस हम लोग पाश्चात्य संस्कृति से लेकर के हम इसको प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये उचित प्रेम दिवस नहीं है, ठीक है। उचित प्रेम दिवस वो है जिस दिन आपको प्रेम अभिव्यक्ति करना चाहिए और उस दिन की हुई प्रेम की अभिव्यक्ति कभी खाली नहीं जाती। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्रेम की अभिव्यक्ति करने से पहले आप लोग ये सोच लें कि हमारे कुल के लिए, हमारे परंपरा के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे समाज के लिए, ठीक है, ये जो प्रेम की अभिव्यक्ति है ये हानिकारक नहीं है। इस बात का पहले ही ध्यान रख लें और खास करके माता से और पिता से जरूर पूछ लें, पिताजी से जरूर आप लोग पूछ लें कि हमें अमुक व्यक्ति से कुछ जो है प्रेम अभिव्यक्ति की भावना है, क्या मैं उसको प्रेम अभिव्यक्ति कर सकता हूँ? या अपने पिताजी से, माताजी से अवश्य पूछ लें। अगर माता पिता की अनुमति हो तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना कोई पाप नहीं है और कोई गुनाह नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ये मानव करते हैं, पशु पक्षी करते हैं, ये इतने ही तक सीमित नहीं है। ये जो है देवी देवता भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, पहले के राजा महाराजा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी करते थे, ठीक है, लेकिन वो लोग शुभ मुहूर्त में और शुद्ध मुहूर्त में प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, जिससे जो है उनके प्रेम का जो है अपमान नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो देवताओं का प्रेम दिवस है वो ये नहीं है 14 फरवरी, देवताओं का प्रेम दिवस है वसंत पंचमी। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, देवताओं का जो प्रेम दिवस है वो है वसंत पंचमी। भारत देश में या कुछ देशों में 14 फरवरी को प्रेम दिवस माना जाता है, ठीक है, लेकिन और जो भारत देश या जो है इस ब्रह्मांड को छोड़ करके और जितने भी ब्रह्मांड हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि 7 ऊपर 7 नीचे, इन 14 ब्रह्मांडों में जो प्रेम अभिव्यक्ति का दिवस है वो है वसंत पंचमी। देवता, दानव, गंधर्व, नाग, किन्नर जितने भी जो है इस लोक से अलग हैं, वहां पर जब प्रेम अभिव्यक्ति का समय आता है तो वो है केवल और केवल वसंत पंचमी। वसंत पंचमी को ही देवी देवता भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। वहां भी जो है अप्सराएं हैं, गंधर्व हैं, नाग जाति है, देव जाति है, बहुत सारे इस दुनिया को छोड़ करके और भी जो जितनी दुनियाएं हैं वहां पर जो प्रेम अभिव्यक्ति का शुद्ध मुहूर्त है वो है वसंत पंचमी। उसका विज्ञान भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। पहले 14 फरवरी का विज्ञान सुन लीजिए। आप लोग विज्ञान की कसौटी पर हर चीज को खरा उतारना चाहते हैं, लेकिन जो 14 फरवरी का विज्ञान है वो आपके किसी भी प्रकार से कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा। इसका पूरा मैं इसको समझाता हूं आपको।
ज्योतिष जो विदेश के लोग ज्योतिष मानते हैं, विदेश के लोग जो है, हम जैसे कुंडली, भारतीय कुंडली का जो विज्ञान है इसको बहुत कम वो लोग मायना देते हैं। विदेश के लोग जिस ज्योतिष को मानते हैं उसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड वगैरह, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी जो है विज्ञान है ज्योतिष का, इसकी कसौटी पर अगर हम इसको तोलेंगे 14 फरवरी को और वसंत पंचमी को, तो दोनों का आप लोगों को अनुमान लगेगा। ज्योतिष न्यूमरोलॉजी जो शास्त्र है ये हमारे भारत का ही मूल है, लेकिन विदेशी लोगों ने इस पर ज़्यादा संशोधन किया, इसलिए विदेशी लोग इसको ज़्यादा मानने लगे, ठीक है। तो उनकी ही ये परंपरा का ये जो वो लोग उत्सव मनाते हैं 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को, तो उनके ही परंपरा को, उनके ही जो है मान्यता अनुसार हम लोग इसको तौल करके देखते हैं कि ये क्या निकलता है इसका रिजल्ट, ठीक है। 14 फरवरी में 2 अंक हैं, 1 4, मतलब पहला अंक है 1 और दूसरा है 4, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी कि अंक शास्त्र के अनुसार पहला अंक दिया जाता है सूर्य को, और जो चौथा अंक यानी कि जो 4 अंक है वो दिया जाता है राहु को, ठीक है। सूर्य और राहु इन दोनों से मिलकर के बनता है 14 फरवरी, ठीक है। मतलब जो 14 फरवरी जो डेट है, डेट को ही वो लोग मानते हैं, वो लोग तिथि वगैरह को तो मानते नहीं है, ठीक है। तो उनके यहाँ डेट ही होता है। तो जो 14 फरवरी जो डेट है, ये डेट 2 ग्रहों से जो है वाइब्रेट होता है। पहला ग्रह है सूर्य और दूसरा ग्रह है राहु। सूर्य और राहु का कितना बढ़िया संबंध है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी की और गहराई पर जाइए, इन दोनों अंकों को जोड़ करके बनता है यानी कि 4 और 1 5, इस दोनों अंकों को जोड़ करके एक अंक जो सिद्ध होता है वो होता है 5 यानी कि बुध, ठीक है। तो पहले हम लोग सूर्य और राहु पर चर्चा करते हैं, फिर हम लोग बुध को भी समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। सूर्य जो ग्रह है वो परम जो है रोशनीमय है, तेजोमय है, और सूर्य का जो स्वभाव है परम ईमानदार, छल छिद्र कपट रहित, झूठ पाखंड आडंबर रहित सूर्य। और कहां वही तमस का राजा राहु, एक है परम रोशनी वाला और एक है परम अंधकार, ठीक है। दूसरा यह है कि सूर्य परम ईमानदार, इधर राहु परम जो है धोखेबाज, दगाबाज कह सकते हैं स्वभाव से, जानते ही हैं कि वो दैत्यराज हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये दोनों से मिलकर के जो एक अंक, ये दोनों में जो है 14 फरवरी का जो रिश्ता है ये सूर्य और राहु से जो है जुड़ा हुआ रिश्ता रहता है। तो इसमें एक जो है यानी कि लड़का या लड़की, दोनों में से इस दिन जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, तो इन दोनों में से एक राहु के स्वभाव का होगा और एक सूर्य के स्वभाव का होगा, ठीक है, जो कि ये अच्छा नहीं है। एक राहु के स्वभाव का होगा जो कि जो है उससे प्रेम नहीं करेगा, बस उससे कुछ स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है, चाहे वासना की पूर्ति करना चाहता है, शारीरिक वासना की पूर्ति के लिए। और एक है जो सच्चा प्रेम करेगा, ठीक है। तो एक तरफ सूर्य और एक तरफ राहु से जो बना हुआ रिश्ता है वो सक्सेस नहीं होगा। दूसरी बात, ये पहला उदाहरण दिया मैंने, और दूसरी बात यह है कि न्यूमरोलॉजी का सिद्ध जो होता है वो 1 अंक पे होता है। तो अगर 1 अंक वाले हम लोग जो है आधार पर चले, यानी कि दोनों को जोड़ करके, यानी कि 4 और 1 5, इन दोनों अंकों को जोड़ करके जो 5 बनता है वो बनता है बुध का। न्यूमरोलॉजी में यानी कि अंक शास्त्र में जो 5 नंबर है वो बुध को दिया गया है, 5 नंबर का अधिकार क्षेत्र बुध को है। तो बुध का आप स्वभाव किसी भी शास्त्र में जाकर के पढ़ लीजिए, चाहे हस्तरेखा में बुध का स्वभाव पढ़ लीजिए, चाहे ज्योतिष में बुध का स्वभाव पढ़ लीजिए, चाहे अंक शास्त्र में बुध का स्वभाव पढ़ लीजिए, जहां भी केपी सिस्टम में आप जाकर के बुध का स्वभाव पढ़ लीजिए, बुध का एक ही स्वभाव मिलेगा, वो है हंसमुख स्वभाव। और बुध जो है कभी भी गंभीर नहीं रहना चाहता है, गंभीर लोगों के बीच में उसको रहना पसंद नहीं है, गंभीर व्यवहार करना उसको पसंद नहीं है, और गंभीर किसी भी प्रकार का वो रहना ही नहीं चाहता है। तो जिस रिश्ते में गंभीरता, केवल वो हंसी मजाक में रहना चाहता है, ठीक है। बुध का स्वभाव ही यही है, वो बड़ा चंचल है और वो गंभीर रहना नहीं चाहता। तो जिस रिश्ते में गंभीरता नहीं रहेगी तो वो रिश्ता टिकाऊ नहीं होगा। ये मैंने 14 फरवरी का आपको उदाहरण दे दिया। और एक बात ये भी बोल दूं कि जो सच्चा प्रेम पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए मुहूर्त इत्यादि की जो है मायने रखता है, मुहूर्त इत्यादि। लेकिन जो लोग केवल वासना की पूर्ति करना चाहते हैं वो लोग 14 फरवरी को ही क्यों प्रेम की अभिव्यक्ति करें, वो फिर किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। 14 फरवरी को ही क्यों बदनाम करना। लेकिन वास्तविक जो सत्य प्रेम पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जो जिस व्यक्ति से अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करें वो हमारा पति रूप हो या वो हमारा पत्नी रूप हो, तो अगर ऐसे व्यक्ति से आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं और शुद्ध मुहूर्त में करते हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति सफल होती है और वो आपका जीवन साथी बनता है, ठीक है। इतना ही नहीं,
वसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है कि जिन पति पत्नी के बीच में खटास चल रही हो, ठीक है, जिन पति पत्नी के बीच में खटास चल रही हो, वहां उनका दाम्पत्य जीवन भी उस दिन पूजन करने से जो है सफल होता है। इसका पूरा वैज्ञानिक आधार बताऊंगा, ठीक है। ये जो 14 फरवरी का हमने ज्योतिषीय आकलन बता दिया। अब इसका जो है हम जो है आयुर्वेदिक या मेडिकली जो है आकलन बताते हैं 14 फरवरी का ही। उसके बाद हम बसंत पंचमी पे चलेंगे। आप जो है 14 फरवरी को जाकर के युवक जो है यानी कि 25-26 साल के युवक पुरुष का और 25-26 साल के युवती का आप मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। कहीं से भी उनके अंदर जो है हार्मोन्स और कामोद्दीपन जो है नहीं होता है उस दिन, ठीक है। कहीं से भी उनके अंदर हार्मोन्स इत्यादि का बढ़ावा नहीं होता है। और सेम टू सेम आप जब वसंत पंचमी के दिन जाकर के आप चेकअप करवाइए। ये मेडिकली जो है आप लोग कहते हैं विज्ञान का आधार चाहिए, तो विज्ञान का ही आधार दे रहा हूं आप। और चरक संहिता में वाग्भट्ट जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वसंत पंचमी एक ऐसी तिथि है जिस दिन जो है नवयुवक और नवयुवती का, यानी कि उन्होंने इतना कहा है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके, सिद्ध तपस्वी साधु संत जनों को छोड़ करके, कुछ देवी देवताओं को छोड़ करके वसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन हर व्यक्ति के अंदर कामोद्दीपन भावना जग जाती है। ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर एक जो है अद्भुत प्रकार का आकर्षण जग जाता है। ये वाग्भट्ट जी का कहना है, चरक संहिता के रचयिता का, ठीक है। आप जाकर के आयुर्वेद में पढ़ सकते हैं। और ये वाग्भट्ट जी ने कितने वर्ष पहले कहा। आप आज जाकर के अगर वसंत पंचमी के दिन युवक युवतियों का टेस्ट कराया जाए तो उस दिन लगेगा कि हार्मोन्स की ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। एक दिन पहले का टेस्ट कराइए, उस दिन का टेस्ट कराइए वसंत पंचमी का, और एक दिन बाद का टेस्ट कराइए वसंत पंचमी का, बढ़ा हुआ हार्मोन्स मिलेगा आपको दोनों के अंदर, ठीक है। चेहरे पे एक अलग लालित्य, चेहरे पर एक अलग आकर्षण जगा रहता है वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी की महिमा है। माता सरस्वती का पूजन, माता सरस्वती का जन्मोत्सव उस दिन रहता है, इसलिए माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। लेकिन वसंत ऋतु का आरंभ काल होने के कारण उस दिन कामदेव और माता रति पूरे विश्व में व्याप्त होकर के जो है युवक और युवतियों के अंदर जो है कामोद्दीपन की भावना बढ़ाते हैं। और उस दिन चेहरे पर एक अलग प्रकार का ओज, तेज और आकर्षण होता है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के सामने आप जाते हैं तो वो व्यक्ति आपसे आकर्षित जरूर होता है। इसलिए जो प्रेम की अभिव्यक्ति है उसके असफल होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। और उस दिन सबसे बड़ी बात है कि मानव तो इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, लेकिन देवी देवता भी उस दिन अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। मान लो किसी देवता को किसी देवी से अगर प्रेम है तो वो अगर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो वो उस तिथि का इंतजार करेंगे, वसंत पंचमी का। और वसंत पंचमी जब आती है तो देवलोक में भी, यानी कि स्वर्ग लोक जो होता है, वहां पर भी इसी रीति रिवाज से प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। जिसको जो देवी अगर मन में रुचित है तो उस देवी को उस दिन प्रेम की अभिव्यक्ति वहां पर देवी देवता भी करते हैं। इसलिए मानवों को शुद्ध मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। शुद्ध मुहूर्त का इंतजार तो पशु पक्षी भी करते हैं, ठीक है। सिंह जो है, सिंह को आप जानते हैं, हर पशु पक्षी जो है शुद्ध मुहूर्त का इंतजार करता है। तो मानवों को भी शुद्ध मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। जब छोटे से छोटे चीज के लिए आप सोचते हैं कि अच्छा समय आएगा तब करेंगे, तो प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। ये जो पंचमी, वसंत पंचमी आती है, इस दिन स्वयं ही शरीर का हार्मोन्स लेवल बढ़ जाता है। आप मेडिकल से टेस्ट करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो पंचमी तिथि है इसको पूर्णा तिथि की संज्ञा दी जाती है, यानी कि पंचमी के दिन किया हुआ कार्य पूर्ण होता है। और पंचमी भी कैसी, शुक्ल पक्ष, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष यानी कि उजियाला पक्ष। वैसे ही सभी शास्त्रों में हर जगह मान्यता है कि जो उजियाला पक्ष होता है बड़ा पवित्र माना जाता है, बड़ा ही शुद्ध माना जाता है। और उजियाले पक्ष की पंचमी तिथि जिस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ हो, आपके वाणी में, आपके चेहरे पर एक अद्भुत आकर्षण रहता है, एक अद्भुत लालित्य रहता है, जिसके कारण जब आप जो शब्द बोलते हैं, जो आप भावना व्यक्त करते हैं, तो सामने वाले की सहसा मजबूरी बन जाती है कि आपकी उस भावना को वो स्वीकार करें। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये प्रेम की अभिव्यक्ति आप तभी करें जब आपके पिताजी की अनुमति हो। माता जी की अनुमति इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर बेइज्जती होती है तो पिताजी की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। अगर इस कर्म की अगर वो प्रेम अपमानित हो गया तो पिताजी की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। इसलिए कम से कम पिताजी की राय जरूर रहे। परिवार, समाज,
गोत्र आदि को देखते हुए आप जो है अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अवश्य कर सकते हैं। ये कहीं से पाप नहीं है, कहीं से अधर्म नहीं है। शास्त्रों में भी ऐसा हुआ है, राजा महाराजाओं ने भी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है, लेकिन उनका प्रेम असफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने शुद्ध मुहूर्तों का इंतजार किया। ठीक है, तो बहुत लोग युवक युवती देख करके ये तो समझ जाएंगे कि 14 फरवरी बहुत खतरनाक है राहु और सूर्य के संगम से, और जो सिद्ध है वो बुध जो है ग्रह है जो कि गंभीर नहीं है। तो ये तो बात समझ में आती है कि जो है 14 फरवरी को जो है, और सबसे बड़ी बात है 14 फरवरी किसी के मरने का दिन है, तो किसी की 13वीं के दिन आप लोग जो है प्रेम अभिव्यक्ति करेंगे तो कितना सफल होगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं, 14 फरवरी को जो प्रेम अभिव्यक्ति की जाती है वो आप लोग इतिहास जाकर के देख लीजिए। हमने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि 14 फरवरी को जो प्रेम अभिव्यक्त किया गया वो एक भी सफल नहीं हुआ। हमारे सामने देखने में तो एक भी सफल नहीं हुआ, और 14 फरवरी का जो प्रेम अभिव्यक्त किया जाता है वो विवाह तक कभी पहुंचता नहीं है, वासना की पूर्ति भले हो जाए। ठीक है, लेकिन वसंत पंचमी के दिन किया गया प्रेम अभिव्यक्ति कभी निष्फल नहीं होगा। आप जाकर के इसको कहीं से भी जो है आजमा सकते हैं, क्योंकि ये देवताओं का जो है प्रेम दिवस माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग प्रेम दिवस का शुद्ध उपयोग करें। बहुत लोग ये कहेंगे कि 14 फरवरी को हम मान लीजिए ना मनाएं प्रेम दिवस, वसंत पंचमी भी निकल गई, 14 फरवरी को मान लीजिए आप मना कर रहे हैं ना मनाएं, तो फिर क्या है, तो इस वर्ष में और भी 2-4 ऐसे शुद्ध मुहूर्त आने वाले हैं प्रेम दिवस के। ठीक है, तो जो शुद्ध मुहूर्त में अगर प्रेम अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहते हैं माता पिता सबकी अनुमति से, समाज की अनुमति से, तो आप हमें कमेंट करें। हम वो तीनों मुहूर्त जो 2023 में और आने वाले हैं उनका भी हम वीडियो बना करके एक ही वीडियो में सभी मुहूर्त आपको जो है प्रेषित कर देंगे। लेकिन हाँ, अनुमति सबकी हो, और जो है शुद्ध मुहूर्त का अगर आपको इंतजार है तो मैं एक ही वीडियो में 3-4 मुहूर्त आप लोगों को प्रेषित कर दूंगा, और एक मंत्र भी आप लोगों को प्रेषित कर दूंगा, जिस मंत्र का जाप करने से आप सफल प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और उस प्रेम को आप अपना जीवन साथी बना सकते हैं या बना सकती हैं, दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को मुहूर्त चाहिए वो लोग कमेंट करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस जानकारी को उन सभी युवाओं तक पहुंचाएं ताकि उन युवाओं का जो जीवन है धोखे में न पड़ जाए, क्योंकि राहु और सूर्य से मिला हुआ रिश्ता सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, एक तरफ तो ईमानदारी रहेगी लेकिन दूसरी तरफ परम बेईमानी रहेगी, तो वो रिश्ता ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा। और अगर आप धोखे से, छल कपट से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप भी बच सकें और दूसरे भी बच सकें। और शुद्ध मुहूर्त चाहिए तो कमेंट करें, हम वीडियो जल्दी ही बना करके आप लोगों तक प्रेषित कर देंगे। राधे राधे।